रितेश ने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। डिनर का कुल बिल 52 रुपए था और रितेश को वहां की सर्विस काफी पसंद आई, इसलिए उसने 25% टिप के रूप में दिए। वह जानना चाहता है कि उसे कुल कितने रुपयों का भुगतान करना चाहिए। दिए गए समीकरणों यानी कि इक्वेशंस में से वह समीकरण चुनें जिसका उपयोग रितेश भुगतान की राशि पता करने के लिए कर सकता है और टिप सहित कुल बिल की राशि भी बताएं। तो हमें यह पता करना है कि उसे कुल कितने रुपयों का भुगतान करना चाहिए। हम इस राशि को x मान लेते हैं। इस प्रश्न को हम कई तरीकों से हल कर सकते हैं। हम उसके द्वारा दी जाने वाली कुल राशि और वास्तविक बिल का अनुपात यानी कि रेशियो पता कर सकते हैं। हम बिल की वास्तविक राशि को 100% लिख सकते हैं। ये 52 बिल की 100% राशि है, लेकिन वह केवल 100% राशि का भुगतान नहीं करना चाहता। वह 100% जमा 25% टिप का भुगतान करना चाहता है। इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x/52 बराबर 100% जमा 25%, यानी कि 125% बटा 100%। अगर हम दिए गए विकल्पों को देखें तो ये विकल्प इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर हम बाएं और दाएं पक्ष यानी कि LHS और RHS को आपस में बदल दें तो ये हो जाएगा 125% बटा 100% बराबर x/52। इसलिए हम इस विकल्प को चुन लेते हैं और ये सही है। उसके द्वारा टिप के साथ दी जाने वाली राशि और 100% का अनुपात यानी कि रेशियो टिप के साथ दी जाने वाली कुल राशि और वास्तविक बिल राशि के अनुपात के बराबर है। आइए देखें कि इनमें से कोई और भी विकल्प सही है या नहीं। इस विकल्प में बताया गया है कि वास्तविक बिल और 100% का अनुपात उसके द्वारा दी जाने वाली राशि और 125% के अनुपात के बराबर है। ये विकल्प भी सही लग रहा है। मैं इसे ठीक से समझाने के लिए दोबारा लिख लेता हूं। तो ये अनुपात इस तरह से बनाया गया है और यह वास्तविक राशि और 100% का अनुपात है और ये अनुपात दी जाने वाली राशि और 125% के अनुपात के बराबर है। तो यहां से यहां तक 25% वृद्धि हो रही है, इसलिए हमें यहां भी 25% वृद्धि करनी होगी। इसलिए ये विकल्प भी सही है। अब हम अगले विकल्प पर नजर डाल लेते हैं। 100% और 125% का अनुपात x/52 के बराबर होना चाहिए। ये विकल्प सही नहीं है क्योंकि ये बिना टिप की बिल राशि और टिप के साथ दी जाने वाली राशि का अनुपात है और यहां पर टिप के साथ दी जाने वाली राशि और बिल राशि का अनुपात है। इसलिए अगर हम इन दोनों को आपस में बदल दें यानी कि 52/x लिख दें तब यह विकल्प सही होता। लेकिन यहां संबंधित चीजों के बीच अनुपात नहीं दिया गया है, इसलिए यह विकल्प गलत है। और अंत में हमें यह पता करना है कि रितेश को कितने रुपयों का भुगतान करना चाहिए। इसके लिए हमें x का मान पता करना होगा। तो अब हम वापस अपने मूल समीकरण यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन की ओर चलते हैं। अगर हम इसके दोनों पक्षों को 52 से गुणा करें तो यह हो जाएगा x बराबर 125% भाग 100% गुणा 52। 125/100 हुए 1.25, इसलिए यह हो जाएगा 1.25 गुणा 52। अब हम 1.25 को 52 से गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 5 हुए 10, 2 गुणा 2 हुए 4 और 4 जमा 1 हुए 5, 2 गुणा 1 हुए 2। अब यहां शून्य लिख लेते हैं क्योंकि हम 50 से गुणा कर रहे हैं। 5 गुणा 5 हुए 25, 5 गुणा 2 हुए 10 और 10 जमा 2 हुए 12, 5 गुणा 1 हुए 5 और 5 जमा 1 हुए 6, 0 जमा 0 हुए 0, 5 जमा 5 हुए 10 और 1 को कैरी कर लेते हैं। 2 जमा 2 जमा 1 हुए 5 और इस 6 को यहां लिख लेते हैं और दशमलव के पीछे 2 अंक हैं, इसलिए हम यहां दशमलव लगा लेते हैं। तो 1.25 गुणा 52 हुए 65 और ये सही है। ये 52 और 52 के 1/4 हिस्से को जोड़ने के समान है, जिसे हल करने पर 13 आता है। 52 जमा 13 हुए 65। तो रितेश द्वारा टिप के साथ दी जाने वाली राशि है 65 रुपए।